का आगमन और ऋग्वैदिक युग, मूल निवास और स्थान पहचान। यह कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। उनकी प्रारंभिक संस्कृति करीब करीब एक प्रकार की थी। वे हिंद यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते थे। अपने परिवर्तित रूपों में आज भी समूचे यूरोप और ईरान में भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों में बोली जाती है। आर्यों का मूल निवास आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में जो यूरेशिया कहलाता था। कहीं पर बतलाया जाता है कि आज कुत्ता घोड़ा आदि पशुओं के नाम बुर्ज, देवगुरी, मैपिंग और कुरच्छों के नाम सभी हिंद यूरोपीय भाषाओं के समान पाए जाते हैं। ये समान यूरेशिया पौधे और पशुओं के वाचक हैं। इनसे यह भी स्पष्ट होता है कि वे समान शब्द यूरेशिया के पौधों और पशुओं के वाचक हैं। इनसे यह भी प्रकट होता है कि आर्यजन नदी और वनों से परिचित थे। यह विचित्र बात है कि पर्वतवाचक समान शब्द कुछ आर्य भाषाओं में थे। हालांकि आर्यों ने अनेक पर्वतों को पार किया है। उनका धंधा मुख्यतः पशुचारण, कृषि का स्थानारोहण था। आर्यों के समाज में पुरुष की प्रधानता थे। आर्यों के जीवन में घोड़ों के समय महत्व था। पालतू पहली बार 6ठी शताब्दी में काला सागर यूराल पर्वत के क्षेत्र इस्तेमाल किए जाते थे। 300 ईसा पूर्व में यूराल क्षेत्र में घोड़ों के लगभग 60,000 हड्डियाँ मिली हैं। घोड़ों की तेज रफ्तार के कारण आर्यों और उनके सहयोगी जनों को लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद पश्चिम एशिया में चढ़ाई करने में सफलता मिली। भारत आगमन के क्रम में आर्य लोग मध्य एशिया ईरान पहुँचे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जो हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया है, पर समानता इसमें सांस्कृतिक समुदाय का बोध होता है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं का स्तुति संग्रहित है, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों में ऋषियों और मानदुष्टों ने की है। इसमें 10 मंडल या भाग है, जिनमें मंडल 2 व 7 प्राचीनतम से प्रथम और दसम मंडल सबसे बाद में जोड़े गए मालूम होते हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता में मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। दोनों ग्रंथों में बहुत से देवी देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम के समान है ठीक है। इसके बाद है पर हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना नमूना इराक में पाए गए लगभग 2200 ईसा पूर्व के एक अभिलेख मिला है। बाद में इस तरह के नमूने अनातोलिया तुर्की में 19वीं शताब्दी के सदी में टावट अभिलेखों में मिलते हैं। इराक में मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व के कसाट अभिलेखों में सीरिया में मितन्नी अभिलेखों में आर्यों नामों का उल्लेख मिलता है। उनमें पश्चिम एशिया में आर्य भाषा भाषियों की उपस्थिति का पता चलता है, लेकिन भारत में अभी तक इस तरह का कोई भी अभिलेख नहीं मिला है। भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1500 ईसा पूर्व कुछ पहले हुआ था। उनके आगमन में यथेष्ट पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है। शायद वे छेद वाली कुल्हाड़ियों, कांसे, कटारों, खड्डों का प्रयोग करते थे। वे हथियार पश्चिमोत्तर भारत में मिले हैं। मध्य एशिया में दक्षिण तजाकिस्तान और बंगाल में पाकिस्तान की स्वाति घाटी में घोड़े होने से शवदाह प्रथा के प्रचलन के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार के साक्ष्य पाकिस्तान के पिराक क्षेत्र और उसकी गोमती घाटी में 1500 ईस्वी में मिलते हैं। याद रहे, सुवास्तु और गोमती नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आरबिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के पंजाब और हरियाणा में था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुंभा आदि की नदियों का सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का नाम उल्लेख है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। उनका उल्लेख बार उल्लेख किया गया है। इसके द्वारा उल्लेखित दूसरी नदी सरस्वती, जिसे नदी ततम या फिर सर्वश्रेष्ठ नदी कहा जाता है। इसकी पहचान हरियाणा और राजस्थान में घग्गर और हकरा के सूखे क्षेत्रों से की जाती है। परंतु ऋग्वेद में की गई सरस्वती की चर्चा से लगता है कि अवस्था में उल्लेखित दक्षिण अफगानिस्तान में हरकती आधुनिक हेलमंद नदी है। संभवतः आर्य लोग तांबा राजस्थान के खेती खानों से प्राप्त करते थे। आर्य लोग जहाँ प्रथमतः बसे सारा प्रदेश सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का देश कहलाता था नाम से था। इसमें अफगानिस्तान का भी भाग पड़ता था। भारत में आर्य लोग कई खेपों में आए। सबसे पहले खेत में जो आए वो ऋग्वैदिक आर्य
जो इस उपमहादेश में 1500 ईस्वी के आसपास दिखाई देते हैं। उन्हें दास, दस्यु आदि नाम से जाना जाता था। दास जनों का उल्लेख पश्चिम ईरानी साहित्य में मिलता है, इसलिए प्रतीत होता है कि उत्तर पूर्वी आर्यों की एक शाखा में होते थे। ऋग्वेद में कहा गया है कि ऋग्वेद में कहा कि भरत वंश के राजा दिवोदास ने सबर को हराया। यहाँ दास और दिवोदास से मिलता है। ऋग्वेद में दस्यु कहा जाते हैं, संभवतः इस देश के मूल निवासी थे। आर्यों ने जिस राजा ने उन्हें पराजित किया था वो त्रदस्यु कहलाया। राजा दासों के प्रति कोमल था और दस्यु का परम शत्रु था। ऋग्वेद में दशायु शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है, पर दासत्या नहीं। दस्यु लोग साथ लिंग पूजक थे। दूध के लिए पशुपालन नहीं करते थे। जनजाति संघर्ष। हम यहाँ ये नहीं जानते कि आर्यों के शत्रुओं के हथियार कैसे थे, पर यह ज्ञात होता कि इंद्र ने आर्यों के शत्रु को बार बार पराजित किया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया, जिसका अर्थ दुर्गों को तोड़ने वाला। लेकिन आर्य पूर्वजनों के इन दुर्गों को हमें पता नहीं है। हो सकता है इनमें से कुछ दुर्ग अफगानिस्तान में रहे हैं। आर्य लोग हर जगह जीतते गए क्योंकि इनके पास अश्वरथ चलित रथ थे। इन्होंने पश्चिम एशिया में और भारत में पहले पर इन रथों का प्रचलित किया। आर्य सैनिकों के पास शायद कवच, वमन और अच्छे वस्त्र भी थे। वैदिक आर्यों को दो तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा। एक और उनकी आर्य पूर्वजनों से लड़ाई हुई, तो दूसरी ओर अपने ही लोगों के बीच आंतरिक जनजातीय संघर्ष में आर्य समुदाय दीर्घकाल तक जर्जर रहे। परंपरा अनुसार आर्यों की 5 कबीले अर्थात जन थे, जिनका समुदाय पंचजन कहलाया। लेकिन बाद और जन रहे। ये जन आपस में लड़ते थे। कभी कभी इसके लिए आर्य जनों का भी सहारा लेते थे। भारत और तिरसु आर्यों के शासक थे और पुरोहित वैश्य दोनों वंशों के समर्थक थे। बाद में चलकर इस देश का नाम इस भरत कुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा। इस कुल या कबीले का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। भारत राजवंश में 10 राजाओं के साथ विरोध है, जिसमें 5 आर्य जनों के प्रधान हैं और शेष आर्यतर जनों के। भारत और 10 राजाओं के बीच की जो लड़ाई हुई दसराज युद्ध के रूप में विदित है। यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर हो, जिसकी पहचान आज रावी तट से की जाती है। इसमें सुदास की जीत हुई और इस प्रकार भारतों की प्रभुत्ता कायम हुई। पराजित जनों में पुरुजन सबसे महान थे। कालांतर में भरतों और कुरुओं के बीच मैत्री हो गई और दोनों ने मिलकर नया शासक कुल बनाया, जो कुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर कुरुजनों ने पांचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज्य स्थापित किया और यहाँ कुरु पंचाल ने उत्तर वैदिक गंगा में बड़ा महत्व प्राप्त किया। भौतिक जीवन। ऋग्वेद आर्यों ने भौतिक जीवन के बारे में कुछ आभास मिलता है। बाद में उनकी सफलता के कारण थे घोड़े, रथ और संभवतः कांचे के कुछ बेहतर हथियार भी, जिसके बारे में पुरातात्विक प्रमाण नाम मात्र के मिले हैं। संभवतः उन्होंने आरा वाला पहिया भी चलाया होगा, जो सबसे पहले कॉकेशस क्षेत्र में 2300 ईस्वी पूर्व में प्रयोग में आया। जब वे इस उपमहादेश से पश्चिम भाग में बसे, तब उन्हें राजस्थान की खेती खानों में तांबा मिलता रहा होगा। ऋग्वेद लोगों ने खेती के लिए बेहतर जानकारी थे। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में फाल का उल्लेख मिलता है। हालांकि कुछ विद्वान इसे प्रश्चित पाठ मानते हैं। शायद वह फाल लकड़ी रही होगी, जिसमें बुआई, कटाई और दावनी का ज्ञान था। विभिन्न ऋतुओं के बारे में जानकारी थी। वहाँ जन बसे वे उन प्रदेशों में आर्य पूर्वजनों की खेती का अच्छा ज्ञान था, पर खेती का उपयोग शायद चारा पैदा करने के लिए अधिक हुआ। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेद आर्यों को मुख्य पशुपालक कहा जा सकता है, पशुचारक कहा जा सकता है। उनका अधिकांश लड़ाई गाय को लेकर हुई। ऋग्वेद में युद्ध का प्राय कवष्टि गाय का अन्वेक्षण गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती है। कहीं कहीं पुरोहितों ने को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आती है। उनमें आम तौर पर गाय और दासियाँ होती थी। भूमि कभी ना होती। ऋग्वेद लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती होगी।
ऋग्वेद में बढ़ाई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्भकार, शिल्पियों को उल्लेख मिलते हैं। इसमें पता चलता है कि आर्य लोग इन सभी शिल्पों का प्रसन्न था। तांबे और कांसे में अर्थ अयश शब्द के शब्द से प्रकट होता है। उन्होंने धातु कर्म की जानकारी थी, परंतु नियमित व्यापार होने के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। आर्य जन या वैदिक जन अधिक संबंध वाले स्थल मार्ग से था, क्योंकि ऋग्वेद में उल्लेखित समुद्र शब्द मुख्यतः जल राशि का वाचक है। जो भी हो, आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे। संभवतः किसी न किसी तरह के गढ़ बनाकर मिट्टी के घर वाले गाँव में रहते थे। पुरातत्वविदों को अभी तक ऐसी गढ़ वाली बस्तियों का पता नहीं लगा है। वे पहाड़ों में स्थित गुफाओं से परिचित थे। हाल में हरियाणा में भगवानपुरा नामक स्थान पर पंजाब में 3 स्थलों की खुदाई हुई। इन सभी जगहों पर उत्तरकालीन हड़प्पा मडभांडों के साथ चित्रित दूसरे मडभांड PGW पाए गए हैं। भगवानपुरा में प्राप्त वस्तुओं की तिथि 1600 से लेकर 1000 तक रखी गई है। यही मोटे और ऋग्वेद का काल भी है। इन 4 स्थलों में भौगोलिक क्षेत्र भी वही है जो ऋग्वेद में पर्याप्त अंश मिलता है। यद्यपि इन सभी स्थलों में चित्रित दूसरे मडभांड मिले हैं, फिर भी लोहे की वस्तु और अनाज का पता नहीं है। इसलिए हम ऋग्वेदी अवस्था में समान काल में चित्रित दूसरे मडभांड संस्कृति के अंदर लोहे पूर्व अवस्था की कल्पना कर सकते हैं। ये बात रोचक है कि भगवानपुरा में 13 कमरे वाला एक मिट्टी का घर प्रकाश में आया। इसका काल निर्धारण पक्का नहीं है। या तो ये किसी भी बहुत बड़े परिवार का निवास गृह होगा या कबीला सरदार का आवास। इन सभी स्थलों पर गेरुओं की हड्डियां भारी तादाद मिली है और भगवानपुरा में घोड़ों की हड्डियां मिली हैं। जनजाति व्यवस्था ऋग्वेद काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में था, क्योंकि वही युद्ध का सफल नेतृत्व करता था। राजन अर्थात राजा कहलाता था। प्रतीत होता कि ऋग्वेद काल में राजा का पद अनुवांशिक हो गया था। राजा एक प्रकार का सरदार व हाथ में असीमित अधिकार नहीं रखता था, क्योंकि उसे कबीले संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी। इस प्रकार का भी आवास है कि कबीले का आम सभा, जो समिति कहलाती थी, राजा को चुनती थी। राजा को अपने कबीले का रक्षक कहा जाता था। वह कबीले के भविष्य की रक्षा करता था, युद्ध में लड़ता था और उसकी ओर से देवता से प्रार्थना करता था। ऋग्वेद में कबीले व कुलों के आधार पर बहुत घने से संगठनों का उल्लेख मिलते हैं, जैसे सभा, समिति, विद्वद्गण। ये संगठन विचार विमर्श करते थे और सैनिकों और धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वेद काल में स्त्रियां भी सभा और विद्वत में भाग लेती थी। सभा और समिति दोनों संगठन वाले बहुत महत्वपूर्ण थे। प्रधान राजा या समर्थन के लिए इसका मुंह जोड़कर रहते थे। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित था। ऋग्वेद काल में वरिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित हुए। वरिष्ठ गुणवादी और विश्वामित्र उदार। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। पुरोहित राजा का कर्तव्य का उपदेश देते थे। अधिकारियों के पदनाम से नहीं रहता था, भूभाग पर शासन करते थे। फिर भी लगता था कुछ अधिकारी क्षेत्रों से जुड़े थे। चारागाह और आबाद गांवों पर उनके विशेष अधिकार थे। चारागाह बड़े जत्थे का प्रधान पशुपति कहलाता था। वहीं परिवारों के प्रधान कुलप्पा कहलाते थे तथा लड़ाकू और दलों के प्रधान ग्रामीण कहलाते थे। साथ में युद्ध करने जाता था। आरंभ में घराने छोटी सी कवाली लड़ाकू टोने पर मुखिया होते थे। बाद में एक ऐसी टोली वासी हो गई जब ग्रामीणी सारे गांव का मुखिया हो गया। कालांतर में वही बृहस्पति बन गया। राजा कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय 100 जनों की सेना मिश्रिया से संगठित किया जाता था। वात, गरण और ग्राम सर्थ नाम से विदित विभिन्न कबायली टोलियाँ लड़ी जाती थीं। कुल मिलाकर यह कबायली ढंग का शासन करता था, जिसमें सैनिक तत्व प्रबल होता था। नागरिक शासन या प्रादेशिक प्रशासन जब नहीं पा रहा था, क्योंकि ये लोग निरंतर स्थान बदलते व फैलते रहते थे। कबीला व परिवार सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्ममूलक संबंध था, जैसे कई ऋग्वैदिक राजाओं के नामों से ज्ञात होता है। व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। लोग का सबसे अधिक आस्था अब अपने कबीले के प्रति रहता था, जिसे जन कहा जाता था। एक पुरानी रिक्शा में 2 जनों की संयुक्त युद्ध क्षमता 21 बताई गई, जिससे लक्षित होता है कि किसी भी जन में सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 100 से अधिक नहीं होती थी। ऋग्वेद में जन का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ है और पर जनपद शब्द का एक बार भी नहीं हुआ है।
लोग कबीले के अंग थे, उन्हें दोनों राज्य स्थापित नहीं हो पाता था। ऋग्वेद का दूसरा महत्वपूर्ण शब्द कबीले के अर्थ मिलता है, वह है विश। इसका अनुवाद है गोत्र, क्लेन भी कहा जाता है। ऋग्वेद में इसका 170 बार उल्लेख है। संभवतः विश को लड़ाई के उद्देश्य से ग्रामक टोलियों में बांटा जाता था। उस समय ग्राम में स्वजनों के लिए छोटे समूह का बहुत होता है। ये ग्राम आपस में टकरा जाते थे और संग्राम या युद्ध हो जाता था। वेशी नामक बहुसंख्यक वर्ण का उदय इसी विश या कबायली जनसमूह से हुआ है। ऋग्वेद में परिवारवाचक कुल शब्द का प्रयोग विरल है। इसमें केवल माता, पिता, पुत्र, दास आदि नहीं आते, बल्कि और भी लोग आते थे। प्रतीक होता है कि आरंभिक वैदिक अवस्था में परिवार का अर्थ गृह शब्द है, या जो ऋग्वेद में बार बार आया है। प्राचीनतम हिंद योनि भाषा में पोते, नाती, भांजे और भतीजे सबके लिए एक ही शब्द है। इसका अर्थ हुआ पृथक कुटुंबों की स्थापना की दिशा में पारिवारिक शब्दों का विभेदीकरण बहुत अधिक नहीं हुआ था। कुटुंब एक बड़ी सम्मिलित इकाई थी। रोमन समाज की तरह यह पितृसत्ता परिवार, जिसमें पिता मुखिया होता था। जान पड़ता परिवार की अनेक पीढ़ियां घर में एक साथ रहती थी। निरंतर युग में लगे पितृसत्तात्मक समाज में लोग हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवता से प्रार्थना करते रहते थे। ऋग्वेद में बेटे के लिए कामना कहीं व्यक्त नहीं की गई है, पर प्रजा यानी संतान और पशु की कामना सूक्तों में बार बार आई है। स्त्रियों सभा समितियों में भाग ले सकती थी, पतियों के साथ यज्ञ में आहुति दे सकती थी। सूक्तों की रचना करने वाली 5 महिलाएं गाँ थीं। बाद के ग्रंथों में 20 स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं। निसंदेह सूक्तों की रचना मौखिक होती थी और उस काल का कोई लेख नहीं मिलता। विवाह संस्था कायम हो चुकी थी, यद्यपि कुछ आदिम प्रथाओं में अवशेष का भी आभास मिलता है। जुड़वा भाई बहने यम और यमी की कहानी हमें मालूम है। यमी ने यम से विवाह का प्रस्ताव रखा, यम ने अस्वीकार करा। बहुपति प्रथा के भी बहुत संकेत मिलते हैं। उदाहरणतः मारुतो ने रोदसी मिलकर भोगा और सूर्य के पुत्र सूर्या दोनों भाई अश्विन के साथ रहती थी, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत नहीं हैं। शायद ये माता तत्वात्मक स्थिति में त्योत अवशेष है, जैसे माता के नाम पर पुत्रों का नामकरण भी पाते हैं, जैसे मामतेई। ऋग्वेद में नियोग प्रथा, विधवा विवाह का प्रश्न का आभास मिलता है। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। जान पड़ता है ऋग्वेद में के काल में ये आयु में होता था। फिर सामाजिक वर्गीकरण। ऋग्वेद में 1500 से 1000 ईस्वी के आसपास पश्चिमोत्तर भारत में लोगों में शारीरिक रूप रंग की चेतना का कुछ आभास मिलता है। वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था। प्रतीत होता है आर्य भाषा ही गौर वर्ण के थे और मूलवासी लोग काले रंग के। हो सकता है कि सामाजिक वर्ग विन्यास रंग को परिचायक चिन्ह बनाया गया हो, लेकिन रंग भेदभासी पश्चिमी लेखों की रंगों की धारणा को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। वास्तव में समाज में वर्गों के सृजन का सबसे बड़ा कारण प्राचीन वासियों में आर्यों का आधिपत्य है। आर्यों द्वारा जीते गए दास और दस्यु जनों में लोग दास, गुलाम और शूद्र हो गए। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है। जीती गई वस्तु में कबीलों के सरदार और पुरोहितों को अधिक हिस्सा मिलता था। स्वभावतः अपनी गतियों और भाई बंधुओं को वंचित करते हुए अधिकाधिक संपन्न होते हैं। इनसे कबीले और सामाजिक असमानता का सृजन हुआ। धीरे धीरे कबीलाई समाज 3 वर्गों में बढ़ गया: योद्धा, पुरोहित, समाज, लोकपन। इस तरह समाज विभाजन ईरान में भी हुआ। चौथा वर्ग जो शूद्र कहलाता था ऋग्वेद काल में अंत में दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जो सबसे बाद में जोड़ा गया है। पुरोहितों को दक्षिणा में दान दिए जाने की बात बार बार आई है। मुख्य रूप से दासियां दी जाती थी, जो घरेलू काम कराया जाता था। साफ जाहिर होता है कि ऋग्वेद काल में दास प्रत्यक्षता खेतों के काम या अन्य उत्पादक कार्य में नहीं लगाए जाते थे। ऋग्वेद युग में व्यवसाय के आधार पर समाज विभेदीकरण आरंभ हुआ, किंतु उन दिनों यह विभेदीकरण बहुत कड़ा नहीं था। ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य, मेरी माता चक्की चलाने वाली। भिन्न भिन्न व्यवसाय से जीवनोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। गाय, रथ, घोड़े, दास दासी आदि दान में दिए जाते थे। युद्ध में
हाथ में लगी संपत्ति का असमान वितरण होने पर समाज में असमानता दिखाई पड़ी। इससे सामान्य कबीलाई लोगों में वंचित होने से राजा और पुरोहितों को आगे बढ़ने में सहायता मिली। लेकिन चूंकि मुख्य आर्थिक आधार पशुचारण था, इसलिए प्रजा ने नियमपूर्वक कर वसूलने की गुंजाइश बहुत कम थी। हमें दान में भूमि मिलने का उल्लेख नहीं मिला है। अन्य दान का भी विरल वर्णन मिलता है। हम दास दासियों में पाते हैं, लेकिन मजदूर नहीं दिखते हैं। समाज में कबीलाई तत्व प्रबल थे। कर संग्रह और भूमि संपदा के भूमि तत्वों पर आश्रित सामाजिक वर्गीकरण नहीं हुआ था। समाज में अब भी कबीलाई और बहुत कुछ समतानिष्ठ थे। ऋग्वैदिक देवता। हर समुदाय में अपना धर्म आलोक अपने भी परिवेश में मिलता है। वर्षा का होना, सूर्य और चंद्र का उदय, नदी पर्वत आदि का अस्तित्व, ये सब बातें वैदिक लोगों के लिए पहले जैसी थी। अतः लोगों ने इन प्राकृतिक शक्तियों को अपने मन में दैहिक रूप से देकर प्राणियों के रूप में देखा। इनमें मानव पशु के गुण आरोपित किए। बहुत से देवी देवताओं के दर्शन हमें ऋग्वेद से मिलते हैं। इन देवताओं की स्तुति विभिन्न ऋषियों के रचे सूक्त भरे पड़े हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता इंद्र है, जिन्हें पुरंदर किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध देवता के रूप में विचित्रित हैं, जिन्होंने असुरों से लड़ने के लिए आर्य सैनिक का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। बादल को देवता माना गया है, जो वर्षा देते हैं। आग का दूसरा स्थान है, इस पर 200 सूक्त हैं। आदि अवस्था के लोगों में अग्नि की भूमिका बड़े महत्व की रही है, क्योंकि इनसे जंगलों को जलाना, खाना पकाना और काम लेते थे। अग्नि की उपासना न केवल भारत में अपितु ईरान में जागृत है। वैदिक काल में अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का काम लिया। समझा जाता है कि अग्नि ने डाली गई आहुतियों में धुआं बनकर आकाश में पाई जाती है, अंततः देवताओं को मिल जाती है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल या समुद्र को देवता माना गया है, जो ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। और समझा जाता है कि जगत में उसी ये क्या है ना पड़ा है। लेकिन बहुत से सूक्तों को एक ही प्रकार से पौधे, जिसकी पहचान अभी तक पक्की नहीं हुई, सोमरस बनाने की विधि बताई गई है। मरुत आंधी देवता है, मरुत आंधी के देवता है। इस प्रकार हमें बहुत से सारे देवताओं को उल्लेख मिलता है, जो किसी न किसी रूप में प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतिरूप हैं, साथ में मानवोचित व्यवहार भी करते हैं। देवताओं में कुछ देवियाँ भी हैं, जैसे अदिति, उषा, प्रभात समय के प्रतिरूप है। किंतु ऋग्वेद काल में देवताओं की प्रमुखता नहीं है। उस काल में पितृ दंतात्मा समाज में देवों का बोलबाला देवियों से कहीं अधिक है। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति थी स्तुति पाठ करना, यज्ञ बलि बढ़ावा अवृत करना। ऋग्वेद काल में स्तुति पाठ पर अधिक जोर था। स्तुति पाठ सामूहिक भी होता था और अलग अलग भी। सामान्यतः हर कबीले या गोत्र का अपना अलग देवता होता था। लगता है कि स्तुति पाठ कबीले में गोत्र भर के संवेद सर्व भी करते थे। यज्ञ आहुतियों की भी यही बात थी। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण के लिए आहूत होते थे। बलि यज्ञ आहुति में शाक जो वस्तु दी जाते थे, परंतु ऋग्वैदिक काल में ये वस्तु चढ़ाते समय कोई भी अनुष्ठांगिक या यज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते। उन दिनों शब्द में किसी जादुई असर का होना उतना नहीं माना जाता था, जितना उत्तर काल में माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में लोग देव आराधना क्यों करते थे? ये लोग आध्यात्मिक उत्थान या जन्म मृत्यु कष्टों की मुक्ति ऐसा नहीं करते थे। वे अपने देवताओं की संतति, पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य पाने कामना से करती उपासना उनकी करते थे। अध्ययनों उत्तर वैदिक अवस्था राज्य वर्ण व्यवस्था की ओर। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में आर्यों का विस्तार हुआ। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद में हुई। वैदिक सूत्रों और मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। इसी के आधार पर हमें आरंभिक वैदिक गुणों का वर्णन किया है। गाने के लिए ऋग्वेद सूत्रों को चुनकर धुन में बांधा गया। इस पुनः वेद चयन का नाम सोमवेद संहिता पड़ा। ऋग्वेद काल में सामवेद के अतिरिक्त 2 संकलन तैयार किए गए हैं। वे हैं यजुर्वेद संहिता और अर्थवेद संहिता। यजुर्वेद संहिता में न केवल ऋचा ही बल्कि उनके गाते समय किए गए अनुष्ठान भी दिए गए हैं।
इन अनुष्ठानों से उन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का परिचय मिलता है जिस पर अनुष्ठानों का उद्भव है। अर्थवेद में विपत्तियों व्याधियों निवारण के तंत्र मंत्र नहीं थे। इसमें आए तथ्यों से आयतर लोगों के विश्वास और रूढ़ियों का पता चलता है। वैदिक संहिताओं के बाद कई ग्रंथ लिखे हैं जिनमें ब्राह्मण कहते हैं। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित हैं और उन पर अनुष्ठानों की सामाजिक और धार्मिक व्याख्या भी की गई है। ये सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से 500 ईस्वी पूर्व उत्तरी गंगा के मैदानों में रचे गए हैं। उत्खनन और अनुसंधान फलस्वरूप इस काल में इसी क्षेत्र में लगभग 700 स्थल प्रकाश में आए हैं जहाँ सबसे पहले बस्तियां कायम हुई हैं। इन्हें चित्रित धूसर मृदभांड PWG पेंटेड ग्रेव और स्थल कहते हैं क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोर और थालियों का प्रयोग करते हैं। वे लोहे के हथियारों का भी प्रयोग करते हैं। उत्तर वैदिक कालीन वैदिक ग्रंथ चित्रित धूसर मृदभांड लौ अवस्था के पुरातत्व इन दोनों में संयुक्त साक्ष्य में आभास मिलता है कि ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा राजस्थान में संग्रह क्षेत्र में बसने वाले लोगों का जीवन कैसा था। उक्त ग्रंथों से प्रकट होता है कि पंजाब में आर्यजन गंगा यमुना दोआब के उत्तर के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। दो प्रमुख कबीले भरत और पुरु एक होकर कुरु नाम से विदित हुए। आरंभ में लोग दोआब से ठीक छोर पर सरस्वती और दशवती नदियों के प्रदेश में बसे। शीघ्र ही कुरुओं ने दिल्ली के क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया जो कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे पांचालों ने भी मिल गए दोआब के मध्य भाग के काबिज थे। इस प्रकार कुरु पंचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी भाग और मध्य भागों में फैल गई। तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया जो मेरठ जिले में पड़ता था। कुरुकुल का इतिहास महाभारत युद्ध से लेकर मशहूर है जिसमें महाभारत नाम विश्वविख्यात महाकाव्य है। यह माना जाता है कि भारत युद्ध 950 ईस्वी पूर्व के आसपास कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। हालांकि ये दोनों कुरुकुल के ही थे। इस युद्ध के फलस्वरूप वस्तुतः सारे कुरुवंशियों का विनाश हो गया। हस्तिनापुर से मिली सामग्रियों से जिनकी तिथि 900 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व की अवधि में आंकी जा सकती है वहाँ की बस्तियों का नगर में धुंधले आरोप पता चलता है। किंतु महाभारत में हस्तिनापुर का जो वर्णन मिलता है उससे इसका कोई मेल नहीं है। इसलिए इस महाकाव्य की रचना बहुत बाद में ईसा की 4वीं शताब्दी के आसपास हुई जब भौतिक जीवन में काफ़ी उन्नति हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में लोग पकाई हुई ईंटों का प्रयोग शायद ही जानते थे। हस्तिनापुर की खुदाई में जो कच्ची संरचना मिली वो भव्य की कहीं नहीं कहा जा सकती और न ही टिका हुई। प्राचीन कथाओं के अनुसार हम जानते हैं कि हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया था और कुरुवंश में जो जीवित रह गए वो इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में जाके बस गए। आज की बरेली बदायूं फरीदाबाद जिले में पांचाल राज उत्तर वैदिक साहित्य में वर्णित दार्शनिक राजा और तत्वानी ब्राह्मणों को लेकर बसाया गया था। उत्तर वैदिक काल में अंत होते होते 600 ईस्वी पूर्व वैदिक लोग दोआब से पूर्व की और उत्तर प्रदेश के कौशल उत्तरी बिहार में विधेय में फैले। और यद्यपि कौशल राम की कथा से जुड़ा हुआ है फिर भी वैदिक साहित्य में राम कथा कोई उल्लेख नहीं है। इन वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों का संपर्क हुआ जो तांबे के औजार में काले मधुबान मंत्रों का प्रयोग करते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका सामना संभवतः उन लोगों से हुआ जो तांबे के औजारों और गिरवे या लाल रंग के मधभांडों का प्रयोग करते थे। उनमें संभवतः ऐसे लोगों की बस्तियाँ जहाँ वही नहीं मिली वे काले लाल मधभांडों का प्रयोग करते थे। कहा जाता है कुछ स्थानों में उनका मुकाबला उत्तर हड़प्पाई लोग संस्कृति को अपनाने वाले लोगों से भी हुआ, परंतु लगता है कि ये लोग मिश्र संस्कृति वाले थे जिस कारण संस्कृति को शुद्ध हड़प्पाई सभ्यता नहीं कह सकते। उत्तर वैदिक लोगों
में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व लोहा कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिलता है। स्पष्ट नहीं है कि यहाँ से कैसे मिल फैला। उसी समय पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में लोहे का प्रयोग होने लगा। मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोगों के औजार भारी मात्रा में खुदाई में निकले। ऐसे औजार बलूचिस्तान में मिले हैं। लगभग इसी काल में पूरी पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग पाया गया। खुदाई से ज्ञात होता है कि तीर की नोक, बर्छे के फाल और लोहा शास्त्रों का प्रयोग 800 ईस्वी पूर्व पश्चिम उत्तर प्रदेश में आमतौर पर होने लगा था। लोहे के हथियारों में वैदिक लोगों ने ऊपरी दो आपके सामने आए अपने बचे खुचे शत्रु को परास्त कर दिया। ऊपरी गंगा के मैदानों में जंगलों को साफ करके लोहे की कुल्हाड़ी से काम किया। हालांकि वर्षा केवल 35 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर तक होने के कारण जंगल ज़्यादा घने नहीं रहे। वैदिक काल के अंतिम दौर में लोहे का पूर्वी ज्ञान पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में फैल गया। इन प्रदेशों में जो सबसे पुराने लोहा शास्त्र पाए जाते हैं वो ईसा पूर्व 7वीं सदी के हैं और उत्तर वैदिक ग्रंथों में इस धातु को श्याम या कृष्ण ऐस्क कहा गया है। यद्यपि लोहे के कृषि औजार कम पाए गए हैं तथा इनमें संदेह नहीं है कि उत्तर वैदिक काल में लोगों की मुख्य आजीविका खेती ही चली आई थी। वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 के बेल जोते जाने की चर्चा है। इनमें से कुछ अत्युक्ति भी हो सकती है। जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती है, जिसमें ऊपरी गंगा के मैदानों की हल्की मिट्टी में संभवतः काम लिया जा सकता था। यज्ञों में पशु बलि का प्रबल होने के कारण बैल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं रहे होंगे, इसलिए खेती आरंभिक व्यवस्था में थी, किंतु इसके व्यापक प्रचलन में संदेह नहीं है। सतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि सीता के पिता और विदेह के राजा जनक ने हल चलाया था। उन दिनों राजा और राजकुमार श्रम करने में हिचकिचाते नहीं थे। कृष्ण के भाई बलराम हल धर के लाते था और हल उसका हथियार था। उत्तर वैदिक काल में हल चलाता और वर्णों के लिए वर्जित हो गया। वैदिक काल के लोग जो उपजाते ही रहे। इस काल में चावल, गेहूँ और उसकी मुख्य फसल हो गए। बाद में चलकर गेहूँ पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य खाद्य हो गया। वैदिक लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ। वैदिक ग्रंथों में इसका नाम ब्रीही है। चावल का अवशेष जो हस्तिनापुर से मिला है वो ईसा की 8वीं सदी का है। इस समय के आसपास एटा जिले में के अंत्य जरखेड़ा में चावल मिला। वैदिक अनुष्ठानों में चावल के प्रयोग का विधान है। गेहूं के प्रयोग को कथाकथित था। उत्तर वैदिक काल में लोग कई प्रकार के तिलहन भी पैदा करते थे। उत्तर वैदिक काल में बहुत प्रकार की कलाओं शिल्पियों का उदय हुआ। हम लुहारों और धातुकारों के बारे में जानकारी मिलती है। अवश्य वे लोग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास कुछ न कुछ लोहे का काम करते होंगे। तांबे से उनका परिचय वैदिक काल में ही प्रारंभ हो गया था। 1500 ईस्वी के पहले तांबे के बहुत सारे औजार के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। उनसे प्रकट होता है कि वैदिकोत्तर समाज में ताम्रशिल्प है। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान के खेती से तांबे के खानों का प्रयोग करते थे। जो भी हो, वैदिक काल के लोगों ने जिन धातुओं का प्रयोग किया था उसमें पहला तांबा रहा होगा। तांबे की धातुएं चित्रित दूसरे मध्यभाग स्थलों में पाई गई हैं। इन वस्तुओं का प्रयोग मुख्यतः लड़ाई, शिकार और आभूषण के रूप में किया जाता था। बुनाई केवल स्त्रियाँ करती थी, किंतु यह काम बड़े पैमाने पर होता था। चमड़े, मिट्टी, लकड़ी शिल्प की भारी प्रगति होती थी। उत्तर वैदिक काल में लोग 4 प्रकार के मध्यभांडों से परिचित थे: काला व लाल मध्यभांड, काली पॉलिशदार मध्यभांड, चित्रित दूसरे मध्यभांड और लाल मध्यभांड। इसमें अंतिम प्रकार का मध्यभांड उनके भी सबसे अधिक प्रचलित था और समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता था। लेकिन चित्रित दूसरे मध्यभांड उनके पारंपरिक विशिष्ट सूचक है, जिसमें कटोरी और थालियाँ मिली हैं, जिनका व्यवहार शायद उद्दीपन उच्च वर्णों के लोग धार्मिक कृत्य या भोजन में या दोनों कामों में करते थे। चित्रित दूसरे मध्यभांड वाले स्त्रों में जो कांच की निधियाँ और चूड़ियाँ मिली हैं, उनका प्रयोग प्रतिष्ठावर्धक वस्तुओं के रूप में इतने गिने लोग ही करते थे।
कुल मिलाकर वैदिक ग्रंथ उत्खनन दोनों ही शिल्प वस्तुओं के विशिष्ट उत्पादन का संकेत मिलते हैं। वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकार और आभूषण निर्माता का भी उल्लेख है, जो संभवतः समाज के संपन्न वर्ग की आवश्यकता की पूर्ति करते होंगे। खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। उत्खननों और अनुसंधानों से हमें कुछ आभास मिलता है। उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था कैसी थी। चित्तदूषित मणिभान स्थल न केवल कुरु पंचाल क्षेत्र जबकि और तथा अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली में व्यापक रूप से फैले हुए थे, बल्कि भद्र देश अर्थात पंजाब और हरियाणा में संलग्न भागों में, मत्स्य क्षेत्र आदि राजस्थान में संलग्न भागों से भी मिले हैं। इन स्थलों की संख्या कुल मिलाकर 700 के करीब हो सकती है, जो अधिकतर ऊपरी गंगा घाटी में पड़ते हैं। इनमें गिने चुने स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है, जैसे हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा, नोहम। चूँकि बस्तियों के भौतिक अवशेषों का जमाव 1 मीटर तक है, इससे मालूम पड़ता है कि ये बस्तियाँ 1 से 3 सदियों तक टिकी रही हैं। काफ़ी नए स्थल बने थे, जहाँ ठीक पहले कोई नहीं बसा था। लोग कच्ची ईंटों के घरे में, लकड़ी के खंभे में टिकी टटी के घरों में रहते थे। उनके घरों में निम्न कोटि के हैं, फिर भी उनके चूल्हे और अनाज धान से प्रकट होता है कि चित्तदूसर मध्वान काल के लोग, जो लोग उत्तर वैदिक के लोग ही हैं, कृषिजीवी और स्थिरवासी थे। चूँकि किसान लोग सामान्यतः काठ के काल में हल की खेती करते थे, इसलिए वे इतना अन्न नहीं उपजा सकते थे। खेती के भिन्न व्यवसाय होने के कारण लोगों की भी आवश्यकता पूरी कर सके, अतः नगरों के उदय में हाथ नहीं बटा सके। उत्तर वैदिक ग्रंथों में नगर शब्द आया तो है। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आकर हम नगरों का आरंभ मंद ही आभास पाते हैं। हस्तिनापुर और कौशाम्बी तो वैदिक काल के अंत में महज गर्भावस्था वाले नगर थे। इन्हें आद्य नगरी स्थल भी कहा जाता है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा की भी चर्चा है। इनसे किसी न किसी तरह के वाणिज्य का संकेत मिलता है, जैसे नई नई कला और शिल्पियों के उदय को बल मिला है। कुल मिलाकर वैदिक अवस्था में लोगों के भौतिक जीवन में भारी उन्नति हुई। पशुचारी यारावरी जीवन प्रणाली बहुत घट गई। खेती आजीविका का मुख्य साधन हो गई और जीवन स्थायी खूंटों से बंधा हो गया। विविध शिल्पियों और कलाओं से लैस होकर अब वैदिक लोग उत्तरी गंगा के मैदानों में स्थिर रूप से बस गए। मैदानों में बसने वाले किसान अपने निर्वाह के लिए जो काफ़ी अनाज पैदा कर लेते थे, उनकी उपज का कुछ हिस्सा मुखिया, राजा और पुरोहितों के निवास के लिए बचा लेते थे। राजनीतिक उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक जनता वाली सभा समितियों के दिन लद गए और उनकी जगह राजकीय प्रभुत्व आ जमे। विश्व का नामो निशान नहीं रहा। सभा समिति अपनी जगह जीती तो रही, पर उनका रंग ढंग बदल गया। उनमें राजा और अभिजातों का बोलबाला था। अब राजा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया। अब सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया था और कुलीनों और ब्राह्मणों का पबले हो गया था। राज्य की आकार वृद्धि से मुखिया या राजा के अधिक शक्तिशाली होता था। राज्यों की आकार वृद्धि से मुखिया या राजा अधिकाधिक शक्तिशाली होता गया। सत्ता धीरे धीरे जनजाति से प्रादेशिक होती गई। राजा या सरदार कबीलों को शासन करते थे और उनके प्रमुख कबीले के नाम पर प्रदेश का नाम पड़ा। भले उस प्रदेश के भीतर प्रमुख कबीलों में भिन्न लोग बसते हों। आरंभ में हर प्रदेश का नाम वहाँ सबसे पहले बसने वाले कबीले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उदाहरणतः पहले पांचाल एक जन या कबीले का नाम था, बाद में यह प्रदेश विशेष का नाम हो गया। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता था, इसी समय मिलने लगा है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता, जो सारी व अन्य गुणों से सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था, वही राजा चुना जाता था। वह अपने सामान्य कुलजनों या अन्य जनों से जो विष कराते थे, स्वेच्छा से दी जाने वाली भेंट प्राप्त करता था, जो बलि अथवा चढ़ावा कहलाती थी। परंतु राजा ने भेंट प्राप्त करने की प्रथा को अपना अधिकार बना लिया। इस अधिकार को और अपने पद की अन्य सुविधाओं को कायम रखने के लिए उद्देश्य से उसने राजा के पद को आनुवंशिक यानी बपोती बना दिया। इस प्रकार राजा का पद सामान्य उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगा। लेकिन उत्तराधिकार का यह क्रम हमेशा निरंकुश रूप से नहीं चला।
महाभारत में कहा गया है कि युधिष्ठिर के छोटे भाई दुर्योधन ने उनके राज्य का अपहरण कर लिया था। राज्य की खातिर पांडवों और कौरवों के कुल का विनाश हो गया। इस युद्ध से स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता के आगे स्वजन कुछ नहीं है। कर्मकांड के विधानों में राजा और भी प्रभावशाली बना दिया गया है। राजा राजस्व यज्ञ करता था, इसे समझा जाता था कि उसे देव शक्ति मिल गई है। वह अश्वमेध यज्ञ करता था। इस यज्ञ के राजा का छोड़ा हुआ घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में बेरोक गुजरता था, उन सारे क्षेत्रों पर राजा का एक छत्रक राज्य माना जाता था। वह वाजपेयी रथ रोड भी करता था, जिसमें राजाओं का रथ उनके अन्य सभी बंधुओं के रथों के आगे निकलता था। इन सारे अनुष्ठानों से प्रजा चित्त पर राजा की बढ़ती हुई शक्ति और महिमा की गहरी छाप पड़ती थी। ऐसा लगता था कि इस काल में कर और नजराना ट्रिब्यूट का संग्रह प्रचलित हो गया था। इसके संग्रह और संचय के लिए एक अधिकारी रहता था जो संघी हित्र कहलाता था। रामायण और महाभारत से ज्ञात होता है कि बड़े बड़े यज्ञों के अवसर पर राजा भारी मात्रा में दान और उपहार बांटता था। हर वर्ग के लोगों का उत्तम भोजन करता था। राजा अपने कर्तव्यों के संपादन पुरोहित, सेनापति, पटरानी, कई अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों की सहायता लेता था। निचले स्तर पर प्रशासन का भार संभवतः ग्राम सभाओं पर रहता था, जिन पर कुलों का नियंत्रण रहता था। ये सभा स्थानीय वाद विवाद का फैसला भी करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी राजा की कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीले के जवान दल भर्ती कर लिए जाते थे और कर्मकांड के लिए एक अनुष्ठान के अनुसार युद्ध में विजय पाने की कामना से राजा को एक ही थाली में अपने भाई बंधुओं विष के साथ रहना पड़ता था। सामाजिक संगठन उत्तर वैदिक काल का समाप्त 4 वर्ष ब्राह्मण राज्य ने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया था, जिसमें ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। आरंभ में 16 प्रकार के पुरोहितों में ब्राह्मण केवल एक प्रकार के पुरोहित होते थे, किंतु धीरे धीरे ब्राह्मण अन्य पुरोहित वर्गों को दबाते गए और स्वयं प्रमुख बन गए। उनकी जगह यह प्रमुखता विलक्षण बात है कि भारत से बाहर के आर्यों के समाज में नहीं पाई जाती है। लगता है ब्राह्मण वर्ण की स्थापना में आर्यत्व तत्वों का कुछ हाथ रहा होगा। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए और अपने लिए धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करते थे और कृषि कार्यों से जुड़े पर्वों या फिर त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे युद्ध में राजा की जीत के लिए देव आराधना करते थे, उसके बदले राजा से अभय दान प्राप्त करते थे। कभी कभी ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए राजनों से भिड़ जाते थे, जिनमें राजा का बांधव भी होते थे, क्षत्रिय वर्ग के नेता भी। लेकिन निचले 2 वर्गों में सामना होने की स्थिति और ऊपर के 2 वर्गों में तुरंत वापसी झगड़ा भूल जाते थे। उत्तर वैदिक काल के अंत से इस बात का बल दिया जाता था कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच परस्पर सहयोग रहना चाहिए, ताकि समाज के शेष भाग पर उन दोनों का प्रभुत्व बना रहे। राजाओं के परिजन होते हुए वैश्य जैन समान की कोटि में रखे हुए और उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया, जैसे कृषि, पशुपालन आदि। कुछ लोग पंसारी और शिल्पी का काम भी करते थे। वैदिक काल का अंत होते होते व्यापार को अपनाने लगे थे। लगता है उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही राजस्व पुकारते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्य से वसूले राजस्व से ही जीते थे। आम कबीलाई लोगों को